नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले इंदौर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात, जिसके आयोजन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्साहित हैं। इसको लेकर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर सुधीर दीक्षित के साथ उन्होंने बेहद खास बातचीत की। सीएम ने कहा है कि आयोजन से एमपी में निवेश बढ़ेगा, साथ ही पर्यटन का विस्तार होगा और विकास भी, और ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। लोग आ रहे हैं, 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, सूरीनाम और गुयाना के 4 और मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री ऐसे आ रहे हैं। 10 अलग अलग बड़े बिजनेस प्रतिनिधिमंडल दुनिया के जाने माने वो भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो उपस्थिति है वो बहुत गौरवपूर्ण है। सर, पिछले 17 सालों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत सारी हुई है। इस बार क्या अलग आपको लगता है कि किस तरह की तैयारी और क्या अलग होने वाला है? एक तो ये कोविड के बाद हो रही है, तो कोविड की निराशा, हताशा दूर छिटक के लोग अब खुले आसमान में निवेश की दृष्टि से भी उड़ान भरने को तैयार हैं, और इसलिए मैं इसको अलग और महत्वपूर्ण मानता हूँ। दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 73 देशों के 6600 से ज़्यादा प्रतिनिधि पधार रहे हैं। 70 प्रमुख औद्योगिक घराने आ रहे हैं, 450 विशिष्ट उद्योगपति आ रहे हैं, 3000 अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, 10 हमारे पार्टनर कंट्री बने, 10 देश पार्टनर कंट्री है इस आयोजन में। अलग अलग राजदूत, एम्बेसडर्स, कौंसल जनरल 29 देशों के वो आ रहे हैं। तो इस बार तो अद्भुत उत्साह है। प्रवासी भारतीयों के स्वागत के लिए इंदौर तैयार है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव खुद एक चीज का जायजा ले रहे हैं। वे इंदौर की ब्रांडिंग पर खास ध्यान दे रहे हैं। आयोजन की अंतिम दौर की तैयारियों का जायजा लेने कार्यक्रम स्थल पहुंचे मेयर ने बात की हमारे संवाददाता अरुण त्रिवेदी से। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए इंदौर तैयार है और मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने व्यवस्थाओं का खुद जायजा यहाँ पर लिया है। बताइए कितना तैयार है इंदौर? इंदौर वेन्यू 100% तैयार है। अंतिम दौर की जो साफ़ सफाई का काम है, या जो फाइन ट्यूनिंग जिसको हम कहते हैं, उस तरह का काम केवल बचा है। शहर का सौंदर्यीकरण हो, पाथवेज का निर्माण हो, ग्रीनरी हो, वेन्यू का सेटअप हो, चाहे डिजिटल एग्जीबिशन का हो या जीआईएस में लगने वाले स्टॉल्स हों, सब लगभग बनके अच्छा, पूरा इंदौर सजा हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं, 90 फीट तक के कटआउट लगे। देखिए, ये मोदी जी का ही प्रभाव है कि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से पूरी दुनिया आज भारत के विचार के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। तो देखिए, दुनिया भर के 80 देशों के करीब 3000 प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचेंगे और इस शहर की जो ग्लोबल ब्रांडिंग है वो इस दौरान की जाएगी। कैमरा डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और इधर कोरबा से बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव हो चुका है। कल होने वाले कोरबा दौरे में आंशिक बदलाव हुआ है। रायपुर एयरपोर्ट से कोरबा के लिए 1:47 पर वे रवाना होने वाले हैं और 2:37 पर इंदिरा स्टेडियम अमित शाह पहुंचेंगे। 2:40 से 3:25 तक आम सभा को वो संबोधित करने वाले हैं और 3:27 पर मां सर्वमंगला मंदिर के लिए रवाना हो जाएंगे और यहां 3:47 बजे तक वे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद सर्वमंगला मंदिर से पंचवटी के लिए रवाना होंगे। यहाँ 4 से 4:30 बजे तक वो बैठक लेने वाले हैं। कोरबा लोकसभा कोर कमेटी की बैठक है और इसके बाद 4:40 पर इंदिरा स्टेडियम हेलीपैड से रायपुर के लिए वे रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भोपाल पहुंचे। केन बेतवा लिंक परियोजना समेत कई मुद्दों पर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। नदी संरक्षण को लेकर भोपाल में 2 दिन चली कॉन्फ्रेंस में क्या नतीजा निकल कर आया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। सर, 2 दिन भोपाल में मंथन, क्या निचोड़ निकल कर आया, कैसे अमल हुआ? जो आबादी बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी, उसके चलते 2047 तक हम विकास की गति में पानी की उपलब्धता बाधा न बने, इसको इंश्योर करने के लिए, क्योंकि जल राज्य का विषय हमारी संविधान की व्यवस्था के अनुरूप और राज्यों को ही प्राथमिक रूप से इस दिशा में सारे काम करने हैं। तो हमने देश के सभी राज्यों को यहाँ आमंत्रित किया
और पहली बार देश में सभी राज्यों के साथ मिलकर बैठकर हमने चर्चा की। सर, मध्य प्रदेश की बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना की लंबे समय से इंतजार है, ये कब और कैसे शुरू हो? देखिए, केन और बेतवा इन दोनों का इंटरलिंकेज, मैं आज भोपाल की इस ऐतिहासिक धरती पर बैठ करके धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी भोपाल में ही हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में सूखे की समस्या समेत कई मुद्दों को लेकर न्यूज 18 से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तो बताया जा रहा है कि लगभग सभी क्लियरेंस हो चुके हैं, तो कब तक माने कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, धरातल पर आ जाएगा? देखिए, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, सूखे से भी बहुत झेला है, लेकिन बुंदेलखंड के लोग क्रांतिकारी हैं, परिश्रमी हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और ईश्वर की कृपा रही कि आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और जो बुंदेलखंड की पानी की समस्या थी धीरे धीरे समाप्त हो रही है और राज्य के अंदर योगी जी मुख्यमंत्री बने और इधर मध्य प्रदेश में भी आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। ये दोनों लोगों के आपस में बातचीत करने के बाद केन बेतवा लिंक परियोजना अब धरातल पर आ चुकी है, जमीन पर आ चुकी है। वास्तव में बुंदेलखंड की समस्या का समाधान होगा और राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में एक ऐसी नहर और ये योजना जोड़ने से 24 घंटे चलने वाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए डिंडौरी जिले के जल्दा मुढ़िया गांव के ग्रामवासियों की पहल की तारीफ की है। इसको लेकर ग्रामीण खुश हैं। ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए धन्यवाद दिया है। दरअसल जल्दा मुढ़िया ग्राम के ग्रामीणों ने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए पेसा एक्ट के तहत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए न सिर्फ निगरानी समिति का गठन किया गया, बल्कि शराब बनाने और पीने वालों पर 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हमारे सीएम साहब को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे प्रथम प्रस्ताव को उन्हें स्वीकार किया और तारीफ की। इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिवराज सिंह चौहान ने जो हमारे ग्राम पंचायत जल्दा मुढ़िया के ये नशा मुक्ति अभियान के तहत खुशी की है, जो हमें सभी लोगों को खुश हो रही है। किसी को अगर पाया गया शराब बनाते या पीते या बेचते तो 1000 रुपया का सजा का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। वासियों से बातचीत की थी और उनको समझाया था, तो उसी दिन मुझे लगा था कि ये सब लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और जो अपने को बदलने के लिए तैयार खड़े हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें सारी जो ग्राम की महिलाएं थी वो सब एक स्वर में एक साथ इस विषय को लेके और तैयार थी। सीएम ने अपने गृह विधानसभा बुद्धि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नए साल में मामा कोचिंग का तोहफा दिया है। इसके बाद क्षेत्र के छात्र छात्राएं खुश हैं। सीएम ने घोषणाओं के अनुरूप प्रदेश में सरकारी विभागों में थोकबंद भर्तियां शुरू की हैं और भर्ती के लिए विद्यार्थियों को पहले रूटीन परीक्षा पास करनी होगी। ऐसे में सीएम ने सीहोर जिला अंतर्गत अपनी गृह विधानसभा के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को मामा कोचिंग की सौगात दी है। नई आगे की प्लानिंग करें और इसके साथ साथ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना है तो जो अपने प्यारे से सुंदर से घर में अगर भगवान को कोई कोना देंगे तो उस कोने में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक प्रार्थना जरूर कर देना। उनकी मेहनत, उनकी जीवन भर की मेहनत, उनकी जीवन भर की सांसें जो उन्होंने आपके लिए ली है, मानूंगा अगर आपने वो प्रार्थना कर दी तो उससे वो सफल हो जाए। इधर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। दोनों प्रमुख पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। इस क्रम में पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर यह आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें लाने को लेकर प्रयास चल रहे हैं, लेकिन मंत्री ने यह साफ किया कि वो कांग्रेस के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि वो बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे।
मध्य प्रदेश में दल बदल की सियासत के बीच कांग्रेस की तरफ से पार्टी में बुलावे को लेकर जो फोन कॉल है वो एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस वक्त हमारे साथ पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आपके पास फोन आया है और पार्टी ज्वाइन करने के लिए ऐसी कुछ बातें हैं जो कही जा रही है, कितनी सच्चाई है सर इन सब बातों में? नहीं, ये किसने कहा कि फोन आया मेरे पास? फोन नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि कांग्रेस ये प्रयास कर रही है। कई बार आपने देखा होगा ना, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो पार्टी में आना चाहते हैं, वो परेशान हैं, दुखी हैं। कभी कभी आरोप लगाते हैं कि जो सिंधिया जी के ग्रुप के लोग हैं वो परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा। पर ये मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये उनका। इधर भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें कि सांसद जो हैं भोपाल की, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को चेतावनी दे डाली है कि वो सावधान हो जाएं, गोविंद सिंह सावधान हो जाएं, क्योंकि जल्द ही उनके काले कारनामे का वो खुलासा करने वाली हैं, इसलिए वो सावधान हो जाएं, वो ये कह रही हैं। सिंह जी अगर वहां टिक जाए 1 मिनट भी तो फिर बताओ। मैं सिर्फ कुछ समय का इंतजार कर रही हूँ, कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि लाहौर के गोविंद सिंह जी हैं और लाहौर की मैं भी हूँ। और मेरे पिताजी बड़े थे, इसलिए पहले हमारे पिताजी हैं, उसके बाद ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका, तब से लेकर के और लास्ट तक आज तक का। अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सावधान गोविंद सिंह जी, आप प्रतीक्षा करिए। अति शीघ्र आपका इतिहास, काला इतिहास आपके समक्ष नहीं पूरे देश के समक्ष, पूरे प्रदेश के समक्ष आने वाला है। संभालो अपने आप को। तो रीवा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने क्या कहा साध्वी के बयान पर, ये बता देते हैं। साध्वी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और साध्वी प्रज्ञा को ये चुनौती दे डाली कि उन्हें जो करना है कर लें, अगर आरोप गलत हो गए तो फिर कोर्ट चले जाएंगे। मैं उनको चुनौती देता हूं और तो वो लाहौर की हमारे क्षेत्र की रहने वाली हैं, पूरा क्षेत्र और उनका इलाके के लोग सब जानते हैं। जो लोगों के हत्या में जिसका विश्वास हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पिताजी हमारे साथी थे, मित्र थे और पारिवारिक संबंध थे। आज वो सत्ता के मद में मदान हो गई है, इसलिए जो उनको कहना है कहेंगे। आपके क्या काले कारनामे जिनको करना चाहेंगे करें, खुशी की बात है, मैं उनका स्वागत करूंगा, स्वागत करेंगे। अगर गलत आरोप लगाया तो उनके न्यायालय में जाने से पीछे नहीं रहेंगे। रतलाम से खबर, बीजेपी के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत का तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक ने बड़ावदा में समर्थकों के साथ जन्मदिन पर तलवार से केक काटा। जितेंद्र गहलोत आलोट से पूर्व विधायक हैं। इधर सिवनी पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते घनसौर के सरकारी कॉलेज में जन भागीदारी समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर छात्रों को संबोधित कर रहे थे और सीख देते हुए नजर आए। क्या सीख दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। भी शुभकामनाएं देता हूं आप सबके साथ में मिलकर के, जब भी कोई जरूरत है, जो भी है, क्योंकि हम लोग नेता आदमी बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, फिर नेता के पीछे लोग लगते हैं। इसलिए आप जितना हमारे पीछे लगेंगे उतना आपका भला होगा। और इसलिए ये कोशिश करें, मैंने ध्यान में है, परंतु इनके लिए हमको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा ताकि इस महाविद्यालय की व्यवस्था में जो हम सहयोग कर सकते हैं उसको हम पूरा करेंगे। ये भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर मैं शुभकामनाएं सचिव जी को देता हूं और आप सब बच्चों को, पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। तो केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हम भूल जाया करते हैं, इसलिए हमारे पीछे लगे रहो। अब बताइए, वैसे खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जो हैं, उनसे भी जब एक सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये जरूर सुन लीजिए। खेल महोत्सव के आयोजन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उनसे जब भारत के राष्ट्रीय खेल को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब गोलमोल रहा।
कभी कबड्डी कभी क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल बताते रहे। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने गलती सुधारने की कोशिश बीच में की जरूर, लेकिन सांसद समझ नहीं पाए और उस सवाल में उलझ कर रह गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है, सुन लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय खेल तो हमारा कबड्डी को पहले प्राथमिकता देते थे, लेकिन आज कबड्डी को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेट ने उसका स्थान ले लिया है। और हॉकी भी कभी हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ करता था, लेकिन आज धीरे धीरे जो है कि कबड्डी को जो है कि बहुत कम लोग सराहते, हॉकी को कम लोग सराहते, लेकिन ये इस तरह के आयोजन करने का ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि चाहे हमारी आज हॉकी को पहली बार बहुत सालों के बाद हॉकी को इतनी अच्छी सफलता हमारे देश के खिलाड़ियों को मिली थी। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर रेटा जनरल जीडी बख्शी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत चीन के बीच हुई हथियार न चलाने की संधि पर पुनर्विचार किया जाए। जबलपुर में कार्यक्रम में शामिल होने आए जनरल जीडी बख्शी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्हें नसीहत दी और कहा कि भारत की फौज के लिए पिटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पवई उपजेल में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया से मिलने पहुंचे। उन्होंने राजा पटेरिया से मुलाकात कर उनका हाल जाना और मीडिया से बात करते हुए उन्हें एक बहादुर इंसान बताया। उज्जैन में चाइनीज मांझा बेचने और इसका विरोध करने को लेकर लगातार घटनाएं हो रही हैं और उपयोग करने वाले भी लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस इन पर सख्त है। थाना महाकाल पुलिस ने औचक निरीक्षण आज किया, घरों में चेकिंग की। 15 घरों में चाइनीज मांझे से व्यक्ति पतंग उड़ाते भी पाया गया। इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। एसएसपी का कहना है कि सभी थाना क्षेत्रों में चाइनीज मांझा बेचने वालों, खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। विद्यालयों कॉलेजों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां शिक्षा मिलती है, लेकिन अगर यहां ताले लटक जाएं तो कैसे शिक्षा दी जाएगी। सीहोर के बुधनी स्थित सरकारी कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम को कॉलेज के दरवाजों पर ताले लगे मिले। कॉलेज के प्राचार्य से लेकर दफ्तर और क्लासरूम में ताले जड़े हुए नजर आए। खबर सुनते ही कॉलेज के एक प्रोफेसर चपरासी साथ यहां पहुंचे तो गुस्साए एसडीएम ने उनको जमकर फटकार लगाई। कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को महाविद्यालय में बढ़ती जा रही अनियमितताओं से अवगत कराया जाएगा और लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खरगोन में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नवग्रह मंदिर परिसर में कलेक्ट्रेट के सामने पेंशनर्स ने एक दिनी भूख हड़ताल की और इसमें सैकड़ों पेंशनर्स शामिल हुए। केंद्र के समान 38% महंगाई राहत, छठे वेतनमान के तहत 32 माह का लंबित एरियर, आयुष्मान योजना या पेंशन बीमा योजना से जोड़ने की मांग की गई। बैतूल में बिजली विभाग के कर्मचारियों को डराने धमकाने, उन पर हमला करने के मामले आए हैं। जिले के मुल्ताई तहसील में 2 मामले आए। पहला मामला पारे गांव का, जहां पर बकाया बिल न चुकाने पर बिजली कनेक्शन काटने गए लाइनमैन पर युवक भड़क गया और कर्मचारी को गाली देते हुए मारने की धमकी दी। दूसरा मामला दातोरा गांव का, जहां पर बिजली विभाग की टीम डिफॉल्टर किसान का कनेक्शन काटने गई, लेकिन यहां एक भी किसान ने कर्मचारी को मारने के लिए लाठी उठाई एक किसान ने और धमकी देते नजर आया। बैतूल में 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अब सियासत गर्मा गई है और आरोपी को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर है। आकांक्षा माहेश्वरी सुसाइड केस के बाद डॉक्टर्स लामबंद हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एकजुट हुए और वर्कलोड कम करने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला और आकांक्षा को श्रद्धांजलि दी। सीहोर जिले के रैटी तहसील के बोरी गांव में वेयरहाउस प्रबंधन और स्टाफ की लापरवाही से सैकड़ों क्विंटल गेहूं सड़ गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। स्टाफ में हड़कंप है। सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं की काफी बड़ी मात्रा यहां रखी है और अंदर ही
जब जगह फुल हो जाती है तो परिसर में स्टैंड बनाकर उसमें चारों तरफ गेहूं रखकर उसे पैक किया जाता है। यहां पर खराब हो रहा है गेहूं। उज्जैन से ठगी का मामला आया। यहां पर फाइनेंस कंपनी लोन दिलाने के नाम पर गोरख धंधा कर रही थी। उज्जैन के चेतन सिंह ने पुलिस में तहरीर दी। कंपनी एक्सिस बैंक से 7 लाख रुपए लोन दिलाने के नाम पर 42,000 रुपए वसूल चुकी है। कटनी में पौड़ी मोहारी के जंगल में देर रात तेंदुआ वन विभाग के फेंसिंग में फंस गया। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तेंदुए को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। सीधी में आदिवासी वनांचल में पूर्व महिला सरपंच को बाघ ने शिकार बना लिया। महिला की मौत हो गई। आदिवासियों में आक्रोश है। बाघ भी रहवासी इलाके के इर्द गिर्द घूम रहा है। हादसा तब हुआ जब जंगल में भैंस चराने के लिए यह महिला गई हुई थी। बालाघाट में पर्यटकों को निर्भया बाघिन का दीदार हुआ। जब जिप्सी पर सवार होकर वो सफारी करने निकले, इसी दौरान बाघिन रास्ते में टहलती नजर आई। काफी देर तक ये ऐसे ही घूमती रही और वीडियो पर्यटक बनाते रहे। इंदौर के डीएवीवी के छात्र ने इतिहास रचाए। छात्र साहिल अली को नीदरलैंड की आईटी कंपनी ने जॉब का ऑफर देते हुए सालाना 1.13 करोड़ का पैकेज दिया है। जबलपुर राममय है। तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, श्रीलंका के संस्कृति मंत्री शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भी वर्चुअली जुड़े। जब किसी के दिल और दिमाग में कुछ नया करने की चाहत होती है या फिर कुछ नया और अलग करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उज्जैन के गौरव ने ऐसा ही दिखाया है। एक्टिवा स्कूटी को आपातकाल स्थिति में काम करने वाली गाड़ी बना दी है। इसकी खासियत यह है कि आग बुझाने, गाड़ियों में हवा भरने, मरीजों के काम के अलावा और भी काम में यह आ सकती है। इससे पहले भी कई उपकरण वो बना चुके हैं। पूर्णिमा के मौके पर रायपुर के महादेव घाट पर खारून नदी में आरती की गई। राष्ट्रीय करणी सेना ने इसका आयोजन किया। महादेव हटकेश्वर महादेव का भी पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी पर 1.25 लाख लड्डुओं का भोग हर साल की तरह लगाया जाना है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसको बनाने का काम भी जारी है। 40 रसोइयों का दल भट्टियों पर लगातार काम कर रहा है। 5 दिन का इसमें समय लगेगा। तिल चतुर्थी पर इसका भोग लगाया जाएगा। उत्तर भारत में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के साथ दिल की बीमारियों का खतरा गहराने लगा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक जैसी घटनाओं में 30% का इजाफा देखा जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में जमा देने वाली सर्दी है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रहा है। मध्य प्रदेश में सर्दियों का मौसम पूरे शबाब पर आ रहा है। कड़ाके की ठंड में वैसे तो रोजमर्रा की कई समस्याएं उठानी पड़ती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बीमारियों की, खासतौर पर दिल की बीमारी। जी हाँ, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। अस्पतालों में हार्ट अटैक के मामले में इजाफा हो जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या सर्दियों में सभी के लिए दिल की बीमारी का खतरा होता है? न्यूज 18 ने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण मोहंती से इस बारे में बात की। डॉक्टर अरुण के मुताबिक सर्दियों में सभी को हार्ट अटैक का खतरा सिर्फ एक मिथ है। हाँ, इतना तय है कि जिन्हें पहले से दिल से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए उत्तर भारत की सर्दियां खतरनाक हो सकती हैं। एक ये मीथ है कि कोई नॉर्मल इंसान को
कोल्ड के चलते हार्ट अटैक हो जाएगा, ये इससे एब्सोल्यूट मिथ। इस तरह नहीं होता है। जो नॉर्मल आर्टरीज में हार्ट अटैक यूजुअली नहीं होता है, जिसमें ब्लॉक्ड आर्टरीज होते हैं, जिसमें ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, विथ दिस कोल्ड स्ट्रेस उनकी हार्ट बीट और बीपी ये सब बढ़ जाता है। देन इफ दे आर स्मोकर and there is increased pollution also in the air, particularly the entire North India. कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण मोहंती के मुताबिक ज्यादा ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ता है और नसों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा रहता है। ठंड के मौसम में नसें ज्यादा सिकुड़ती हैं और सख्त हो जाती हैं। ऐसे में नसों को गर्म और एक्टिव करने के लिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो वहीं सर्दियों में कम फिजिकल एक्टिविटी भी हार्ट अटैक जैसे खतरों को बढ़ा सकती है। लेकिन शीतलहर की हालत में सुबह सुबह वॉक पर निकल जाना भी खतरनाक है। तो वहीं सबसे बड़ा खतरा स्मोकर्स को है। Particularly elderly population, those who are prone for heart attack, जिनको ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे धूप निकल जाता है, थोड़ी सी वार्म होती है, उसी टाइम में जाए। लाकि वेरी अर्ली मॉर्निंग में जो इंटेंस कोल्ड में वो एक्सरसाइज वगैरह करें या कुछ ब्रिस्क वर्क करें। ठीक। अच्छा सर, मैं आपसे ये स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना चाहिए। स्मोकिंग ये पॉल्यूशन में हार्ट अटैक की रिस्क को दुगना कर देता है। जाहिर है उत्तर भारत की शीतलहर दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए आफत से कम है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। फरहा खान, न्यूज़ 18, दिल्ली।